मेरे सभी भाई बहनों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सा प्यार। आज का विषय बहुत ही कॉमन है। आजकल बच्चे छोटे छोटे बच्चों में और विशेषकर युवाओं में हार्ट फेल की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 40 साल से नीचे नीचे बच्चों को ये समस्या ज़्यादा हो रही है। तो ये समस्या क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं तो इसका कोई ना कोई तो असर होगा ना। तो पहले हम लोग क्या करते थे? हम लोगों का खान पान एकदम शुद्ध था। चने भी खाते थे हम लोग, ज्वार भी खाते थे, गेहूँ भी खाते थे, दालें भी खाते थे, सब्जियां भी खाते थे, और वो हमारा डेली का रूटीन था। सभी लोग पहले टाइम में क्या होता था, सुबह जल्दी उठ जाते थे। लगभग सभी 5 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते थे और उसके बाद में अपने दिनचर्या उनकी शुरू हो जाती थी और 7, साढ़े 7, 8 बजे उनका नाश्ता शुरू हो जाता था। किसी के यहाँ दलिया बनता था, किसी के यहाँ स्प्राउट बनता था, किसी के यहाँ पराठे बनते थे। तो ये पहले का खान पान था। उसके बाद दिन में अपने वही होता था, दाल रोटी सब्जी चावल, ये सब सलाद वगैरह, ये सब पूरा खाना बनता था। और उसके बाद में शाम का खाना पहले की माताएं 4 बजे से बनाना शुरू कर देती थी, जो 6-7 बजे तक बच्चे लोग खा के सब फ्री हो जाते थे। क्योंकि पहले ज़माने में लाइट की व्यवस्था बहुत कम थी और घर जो होते थे बहुत खुले हुए होते थे। और खुले घर जो होते थे उसके अंदर छिपकली, कीड़े मकोड़े, मच्छर सब आ जाते थे। और लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, तो इसलिए पहले लोग लालटेन और मोमबत्ती का उपयोग करते थे, और वो भी पूरे पूरे घर में 1 या 2 लालटेन होती थी। तो दिन दिन में लोग खाना खा लिया करते थे। उसके बाद में वो खुले में ही अपनी चारपाई पर बिस्तर लगाते थे और सो जाते थे। उस ज़माने में ना ही कूलर थे, ना ही कोई एसी थे। बहुत ज़्यादा कहीं लाइट थी तो पंखे होते थे, नहीं तो अपनी जो प्रकृति की हवा थी उसी में सब लोग सोते थे। अब धीरे धीरे समय बदला, ठीक है। अब आज के टाइम में बच्चे के पास में हर तरह की सुविधा है, उसके पास में किसी भी सुविधा की कोई कमी नहीं है। और आज के नौजवान में दिमाग की भी कोई कमी नहीं है, वो हर तरह से हमसे ज़्यादा ज्ञानी है। आप किसी भी चीज़ में देख लो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। तो लेकिन अब उस ज्ञान के चक्कर में क्या हो रहा है कि वो अपने दिनचर्या को अच्छे करने के चक्कर में, बेहतर करने के चक्कर में कुछ गलत भी कर जाते हैं। अब जैसे वो सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जिम करें, बॉडी हमारी फिट रहेगी, ठीक है। उसी के हिसाब से वो अपना ड्रिंक वगैरह भी लेते हैं, मतलब प्रोटीन शेक है या कुछ भी है, इस तरह की चीज़ें लेते हैं। अब आप जिम कर रहे हैं किसके अंदर? एसी के अंदर। तो आपको पसीना तो इतना आएगा ही नहीं। अब पसीना नहीं आएगा तो आपके शरीर के छेद खुलेंगे ही नहीं। तो आपका जब पसीना नहीं पाया तो आपके शरीर की कोई गंदगी बाहर नहीं निकली, ना ही आपके छेद खुले। उससे आपके पूरे शरीर पर फ़र्क पड़ रहा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ का इस समय का खान पान ही बहुत अजीब है। मार्केट में एक से बढ़िया पिज़्ज़ा है, मोमोज है, बर्गर है, जो आज के बच्चे ज़्यादातर पसंद करते हैं। आज का युवा युवती या बच्चा ही आज का खाना पसंद नहीं करता, उसको सब्जी रोटी समझ में नहीं आती है। तो मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि मैं बच्चों से, बच्चे तो स्कूल जाते हैं, वो सुबह उठते ही उठते हैं, जो नौजवान हैं, ठीक है, जो इस समय जॉब कर रहे हैं, अपनी नौकरियों पर हैं, तो आज के टाइम में प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो उनकी दिनचर्या सब अस्त व्यस्त है। लेकिन अगर उन्हें अपना शरीर स्वस्थ रखना है, लंबी आयु तक जीना है, तो सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ दें और थोड़ा सा उठ के गुनगुना पानी पिएं, कम से कम 2 से 3 गिलास। और उसके बाद में अपना थोड़ा सा वॉक करें, कम से कम 1 घंटा। इतने बीच क्या होगा कि आपका सूर्य जो है वो निकल आएगा और सुबह की किरणें आपके शरीर पे लगेंगी।
जब आपके शरीर पर किरणें लगेंगी, रोशनी लगेगी, तो आपका शरीर स्वस्थ होएगा और आपके अंदर से विटामिन डी की कमी धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगी। आज के टाइम में जितने ही बच्चे अपना रूटीन चेकअप कराते हैं डॉक्टर से, हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, ठीक है, बीपी, शुगर, फैटी लिवर, ये सब बीमारियां नॉर्मल है, जो मेरे ख्याल से 97 लोगों के अंदर ये आ रही है इस समय पर। क्योंकि अब वो क्या होता है, बच्चों को सूर्य की रोशनी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको लगता है कि हमारे फेस पे अगर धूप लग रही है तो हमारा फेस ख़राब हो जाएगा। उसके चक्कर में वो पता नहीं अपने चेहरे पे क्या क्या क्रीमें लगाते हैं उससे बचने के लिए। तो नेचुरल है, कुछ भी नहीं होएगा। अगर आप आधे घंटे धूप पे बैठते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। पहले के लोग भी बैठते थे, पर आज के लोगों में ये दिमाग में है कि नहीं, इससे हमारी खूबसूरती कम हो जाएगी, और उस चक्कर में वो इन चीज़ों से हटते जा रहे हैं। अगर आप सुबह सुबह धूप के अंदर वॉक करेंगे तो आपकी ये कमियां, विटामिन डी की कमी तो आपकी ख़त्म हो ही जाएगी। अब बचता है खाने से B12 की कमी है, फैटी लिवर है, ठीक है, हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है। ये क्यों आती है? ये आती है दिमागी अपने सोच से। आप अपने दिमाग को जितनी उसे ज़रूरत है उससे ज़्यादा उपयोग कर रहे हो। उसको चाहिए 1 रोटी जितना, और आप उस पर प्रेशर डाले हो 10 रोटी का, तो फिर क्या होगा? खुल के सोचिए, थोड़ा सोचिए और अपने खान पान में बदलाव कीजिए। सुबह नाश्ते में हल्का खाना खाइए। आज के बच्चों को दलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ओट्स बच्चे खाने लगे हैं, ठीक है। चीला भी बहुत कम बच्चे पसंद करते हैं। अच्छे पराठे खाइए, गोभी के पराठे खाइए, पालक के पराठे खाइए, बथुए के पराठे खाइए, गाजर के पराठे खाइए, दही के साथ में खाइए। एक दिन दलिया खाइए, एक दिन स्प्राउट खाइए, एक दिन जो भी आपको अच्छा लगता है, चीला मूंग की दाल का, बेसन का, ओट्स का चीला बहुत तरीके से बन जाता है, वो खाइए। उसके बाद आप पूरा लंच में अच्छे से खाना खाइए। एक दाल, एक सब्जी, एक रोटी, चावल, सलाद, दही, पूरा खाना लीजिए। पहले लोग पूरा ही खाना खाते थे, पर अब क्या होता है कि बच्चे दाल चावल खा लिए बस, या रोटी सब्जी खा ली बस, क्योंकि प्रॉपर खाना बनता ही नहीं है घर में। तो आप लंच का जो करते हैं वो प्रॉपर करिए। अगर आप पूरे दिन में 4 रोटी खाते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है। कोई आपको ये ज़रूरत नहीं है कि मुझे भैया मिलेट्स की रोटी खानी पड़ेगी, ज्वार की और मक्के की और बाजरे की, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में मत खाइए। अगर आप एक दिन में सोचते हैं कि मैं 2 लीटर दूध पी लूँ, वो भी आपके शरीर को नुकसान देगा। आप सोचते हैं कि मैं एक दिन में 1 किलो दही खा लूँ, वो भी आपको नुकसान देगा। आप सोचते हैं कि मैं पूरा मतलब 1 कटोरी भर के चीनी खा लूँ, वो भी आपको नुकसान देगा। अगर आप जो डेली का है डाइट के हिसाब से अगर आप थोड़ा थोड़ा सब चीज़ लेते हैं तो कभी भी कोई चीज़ नुकसान नहीं करती है। और जो भी खाना खाएं वो घर का ताज़ा बना हुआ खाएं। कोशिश करें, अगर आप नहीं बनवा सकते तो किसी से बनवा लें, लेकिन घर का खाना बनवाएं। जो मार्केट में पैक खाना आता है उसे ना खा के घर का शुद्ध खाना खाएं, उससे आपकी हेल्थ अपने आप ठीक रहेगी। तीसरी बात कि रात का खाना आप कोशिश करें कि 7 बजे तक खा लें। आप कहेंगे आप हम ऑफिस में जाते हैं 7 बजे तक, तो ऑफिस से ही आते हैं, तो हम कैसे खाएंगे? तो जब सारे ऑफिसों के अंदर खाना मिलता है, अगर आप किसी वजह से घर से खाना नहीं ले जा सकते हो तो ऑफिस में लेके खा लो, और रात को अपने 1 गिलास दूध पी के सो जाओ। अगर उसके बाद भी भूख लगती है तो हल्का फुल्का कुछ स्नैक टाइप सा घर में रात को दूध के साथ ले लो। उससे क्या होगा कि जब आप रात को 11 बजे सोते हैं, नींद लेते हैं, तो वो खाना आपका हजम हो चुका होगा। उसकी वजह से ना तो आपकी बॉडी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना आपके हार्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा। अब रही बीपी और शुगर। बीपी शुगर कहाँ से आता है? दिमागी टेंशन से।
कभी भी बहुत कम ऐसा होता है जो जेनेटिक बीमारी है। ये ज़्यादातर ये बीमारी आती है तनाव से। तो अपने आप को तनाव से मुक्त रखिए। आप देखिए, पैसे के पीछे आप भाग रहे हैं, लाखों रुपए आप कमा रहे हैं और वही लाखों रुपए आप डॉक्टर को भी दे रहे हैं। हर तरह की आपके अंदर बीमारी है, फिर उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? आप तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आज का युवा तो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है। तो इतना आप पहले ज़माने में इतने डॉक्टर नहीं थे, इतने हॉस्पिटल नहीं थे जितने कि आज हॉस्पिटल और जितनी दवाओं की दुकानें खुली हुई हैं। हर जगह आप देखो दवा ही दवा है। आज का इंसान सुबह उठता नहीं है, उससे पहले उसके पास कटोरी भर के, मुट्ठी भर के दवाएँ होती हैं जो सुबह ही सुबह वो खाता है। थायराइड, बीपी, शुगर, पता नहीं क्या क्या दवाएं लेके खाता है। तो इनसे बचने के लिए क्या ज़रूरत है इतनी सब दवाएं खाने की? थोड़ा सा तनाव अपने दिमाग को कम दीजिए। सुकून है तो कम में भी आपको सुकून है, और अगर सुकून नहीं है तो आप कितना भी कमा लीजिए फिर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप खुश रहने की कोशिश करिए, लोगों के साथ बैठने की कोशिश करिए। अब लोगों को ज़्यादातर आदत पड़ गई है कि अपनी नौकरी करने के बाद में एक घर के अंदर बंद रहना। बंद मत रहिए, लोगों के साथ बैठिए। पहले भी तो लोग यार दोस्तों के साथ, पहले देखा था आपने, दूध वाले की दुकान होती थी, पान की दुकानें होती थी। सब लोग खाना खाने के बाद रात को कोई बच्चा पान खाने जाता था, कोई दूध पीने जाता था। वहाँ अपने 4 दोस्त मिलते थे, उनके साथ थोड़ी देर बात करके आता था। अपने सारे दिन की जो दिमाग की टेंशन होती थी या जो उसके दिल में बात होती थी वो एक दूसरे से शेयर करके अपनी बात को ख़त्म कर आता था। कुछ घर की दिक्कत है, किसी भी तरह की परेशानी होती है, वो उनके एक दूसरे से शेयर कर लेते थे। अब क्या होता है कि आप सभी घर के अंदर बंद रहते हैं। अब ना ही कोई रात को खाना खाने के बाद बाहर निकलता है, ना ही कोई किसी से बात करता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बात हुई तो आपके मोबाइल से, व्हाट्सएप से 2-4 बात हो गई। व्हाट्सएप से आपके दिल की बात तो नहीं निकली है, दिल से तो भड़ास नहीं निकली जो आप मुँह से कह सकते हो। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप बाहर निकलो, शाम के टाइम थोड़ा सा लोगों के साथ बैठो, उठो, अपने दिल की बात कहो, अपने दिमाग को कम जोड़ दो, जिससे कि आपको ये जो बीपी शुगर की बीमारी हो रही है ना, वो कभी होएगी ही नहीं। आप अपनी बात को अपने दिल के अंदर ही रखे रहेंगे ना, आप किसी से कह ही नहीं पाएंगे, तो आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और वो आपके शरीर में एक घुन के रूप में आपके शरीर को कमज़ोर कर रही है। तो मेरा मानना यही है कि पहले भी लोग थे और आज भी लोग हैं, लेकिन लोगों की सोच में बहुत फ़र्क हो गया। पहले लोग लड़ भी लेते थे लेकिन फिर भी एक साथ बैठते थे, ठीक है। पहले भी लोग एक दूसरे की आलोचनाएँ करते थे लेकिन बुरा नहीं मानता था कोई। आज आप मजाक में किसी से कुछ कह दो ना तो भाई साहब जान से मारने को आदमी तैयार हो जाएगा। सुनना ही पसंद नहीं है। लोगों की सुनने की क्षमता बहुत कम हो गई है। आप देखो कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, आज 6ठी 7वीं के बच्चे, अगर उनके माता पिता कुछ कह देते हैं तो बच्चे तनाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। बताइए आप, क्या बच्चों की सोच हो रही है? पहले ज़माने में क्या होता था, बच्चे को घर वाले मारते थे तो मारते थे, अड़ोसी पड़ोसी भी मार के चले जाते थे। जब देखते थे बच्चा गलत कर रहा है वो भी 1-2 थप्पड़ मार के चले जाते थे। और तब उस ज़माने में कोई ऐसा किसी से नहीं लड़ने जाता था, ना ही कुछ कहता था। उन्हें लगता था कि मेरे बच्चे को उन्होंने अच्छे के लिए ही बोला है। आज के टाइम में आप किसी के बच्चे को हाथ लगा के तो देख लो। ये हमारी सोच का फ़र्क हो गया। अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है और हमने अगर डांट दिया उसे या एक थप्पड़ मार दिया तो भाई साहब ये सोचो कि आपके सामत आ गई, वो आपके दरवाजे पे आके हज़ारों गाली दे जाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारे बच्चे के लिए, भविष्य के लिए अच्छा था। तो अब लोगों की सोच ऐसे हो गई है। इसी चक्कर में क्या हुआ कि हम सारे लोग समाज से कटते जा रहे हैं और सिकुड़ते जा रहे हैं। फैलने की जगह पे धीरे धीरे हम सिकुड़ते जा रहे हैं। हमारा सोचने का दायरा खुला ना होकर छोटा होता जा रहा है, जबकि पहले एक बहुत खुला दायरा था। लोग, बच्चे भी अपनी दादी नानियों के साथ बैठते थे, मामाओं के साथ बैठते थे, हंसी मजाक करते थे। मामा वगैरह भी होते थे, वो भी बच्चों को फटाक से डांट देते थे, थप्पड़ मार देते थे। आज के टाइम में अगर किसी ने हाथ भी लगा दिया तो भाई साहब
बहुत बड़ा तूफान हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी जवान युवा हैं, नौजवान युवा, वो अपने गम को अपने अंदर ना रख के अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ थोड़ा सा बैठें, थोड़ा सा समय बिताएं, तो जो दिमाग की उलझन है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए। और जब उलझन कम हो जाएगी तो आपके दिमाग पे प्रेशर कम पड़ेगा, उसकी वजह से ही आपको बीमारियां नहीं लगेंगी, ना ही ये विटामिन डी की कमी होगी। आपकी दिनचर्या अगर बदल गई, ना ही विटामिन 12 की कमी होगी, ना ही बीपी शुगर की कमी होगी, ना ही फैटी लिवर की कमी होगी। और फिर ये सब धीरे धीरे करके डॉक्टरों की दुकानें धीरे धीरे अपने आप कम होती जाएंगी। लेकिन हमने अपने आप की शरीर को इस ढंग से कर लिया है कि हम दवा खा लेंगे लेकिन खुश रहने की कोशिश नहीं करेंगे। तो दवाओं का पीछा छोड़ो, अपने खान पान, रहन सहन, बोलने चालने के तरीके में उसमें बदलाव लाओ, तो ये सब चीज़ें कुदरती अपने आप ठीक हो जाएंगी। कोई फैटी लिवर के लिए दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से खाओ, पेट को साफ रखो। बहुत सारी चीज़ें, त्रिफला है, तुलसी है, सुबह सुबह आंवला है, मतलब हमारे आयुर्वेद में देखा जाए सब कुछ है। सुबह सुबह नेचुरल चीज़ें लो ना, क्यों दवा का सहारा लेना। सब चीज़ नेचुरल खाओ, अपने आप स्वस्थ रहोगे। और सबसे बड़ी है स्वस्थ रहने का हंसना। गम हो तो, खुशी हो तो हंसते रहना चाहिए। और जब आप हंसते रहोगे तो आधे से ज़्यादा बीमारियां आपकी खुद ही ठीक हो जाएगी। तो ये मेरा अपना विचार था। मेरा कहने का मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डब्बा बंद जो चीज़ें हैं, पैकेट बंद चीज़ें हैं, वो ना खा के अपने हाथ से खुद बना के खाएं और घर का बना हुआ खाएं। थोड़ा सा घूमें फिरें, अपने शरीर को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करें। आप देखिए पहले ज़माने की औरतें भी एक एक बोरी उठा के इधर से उधर रख देती थी। आज का जो बच्चा है ना, वो युवा 10 किलो का वज़न नहीं उठा सकता, उसका शरीर इतना खोखला है। क्यों? क्योंकि उसे पसंद ही नहीं है रोटी सब्जी ये सब खाना। कहेगा चीनी नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, फलानी चीज़ नहीं खानी, इसमें शुगर है, इसमें फलाना, मतलब 100 बातें आपको बता देगा। नेचुरल खाना खाओ, सुबह से शाम तक की दिनचर्या अपनी ठीक रखो, अपने आप को खुश रहने की कोशिश रखो। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दवा हमारे अपने दिमाग में ही है। अगर हम स्वस्थ खुश रहेंगे तो दवा की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा ये अपना छोटा सा विचार था जो मैंने आपके साथ शेयर किया अपने अनुभव से। अब मुझे नहीं पता, इसमें कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा और कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। जिन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं उसके लिए तो यही कह सकती हूँ कि भाई वो उनके अपने विचार हैं। मेरा तो अपना यही विचार है। मेरी 60 साल की उम्र में मैंने अपने आप को यही सीखा है कि स्वस्थ रहने के लिए कि सामने वाले को देख के हमेशा खुश रहो, अपने दिमाग में खुशी रखो। जो हो रहा है वो अच्छा है, जो हो सकता है वो अच्छा है, जो हम कर नहीं सकते वो अच्छा है, जो हमारे हाथ में नहीं है वो अच्छा है, जो हो रहा है वो सब सही है। तो हमेशा आप खुशी रहेंगे तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मेरे छोटे से अपने विचार थे, अपने अनुभव के विचार थे। अगर आपको ये विचार अच्छे लगें तो आप इसे लेने की कोशिश करना, और अगर विचार अच्छे नहीं लगते हैं तो फिर ये तो किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती तो मेरी है ही नहीं। मैं एक अपनी उम्र दराज के हिसाब से मैंने युवाओं को ये अपने विचार बताए। तो आपको ये अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।